ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीते एक सप्ताह में देश में 3 बड़ी घटनाओं ने सियासत और आम आदमी की सुरक्षा पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। सबसे पहली और बड़ी सियासी घटना की बात करें तो अब तक की सबसे शक्तिशाली सरकार कही जाने वाली मोदी सरकार का वोट खिसकने के डर से किसानों के सामने शीर्षासन या फिर भूल सुधार। दूसरी और तीसरी घटना जो कि देश आम आवाम की सुरक्षा से जुड़ी है। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में भारत देश की सेना के सबसे बड़े अफसर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों की मौत ने देश को अवाक कर दिया। तो वहीं नागालैंड में सेना की गोलियों से 13 से ज्यादा निर्दोष और निहत्थे लोगों को भूना जाना। ऐसे में देश की जनता दंग और परेशान है कि आखिर लगातार ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात करें जबरदस्त सुरक्षा घेरे में रहे जाने वाले देश की सेना के सबसे बड़े और शक्तिशाली अफसर की दुखद मौत की। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 जवानों सहित कुल 13 लोगों की हुई मौत ने देश को अवाक कर दिया है। वहीं इस पर वायुसेना की तरफ से हादसे की जानकारी देते हुए सिर्फ इतना ही बताया गया कि जांच की जा रही है। सीडीएस बिपिन रावत की मौत किन परिस्थितियों में हुई उसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाओं और आशंकाओं ने जन्म ले लिया है। अब इस हादसे की तुलना पुराने हादसों से की जा रही है। चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों और हथियार लांबी को इसके पीछे जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि सीडीएस बिपिन रावत की मौत के पीछे का पूरा सच तो इसकी जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन जिन पॉलिटिकल परिस्थितियों और सुरक्षा हालत में उनकी मौत हुई है, लोगों के जहन में सवाल उठने लाजमी है। वायुसेना के सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय हेलीकॉप्टर का यूं ही गिरना लोगों के गले नहीं उतर रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद सुब्रमण्यम स्वामी तो इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में करवाने की मांग कर चुके हैं। बता दे, अर्धसैनिक बल के सैनिकों की गोलियों से नागालैंड में 13 निहत्थे आम लोगों का मरना पूरे इलाके में उग्र जनजातीय समूह में आग सुलझने जैसा है। दरअसल यह घटना बीती 4 दिसंबर को तड़के लगभग 4:10 पर उस समय हुई जब 8 ग्रामीण तिरु गांव की एक कोयला खदान में काम करने के बाद एक पिकअप ट्रक से घर लौट रहे थे। सुरक्षा बलों ने उनकी पहचान जानने का प्रयास किए बिना घात लगाकर उन्हें मार डाला। इनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बलों द्वारा इन हत्याओं को छिपाने के संभावित प्रयास को देखते हुए ग्रामीणों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसा शुरू हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने विशेष सुरक्षा बलों के 3 वाहनों में आग लगा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ग्रामीण गोलियों की आवाज सुनकर घटना स्थल पर पहुंचे थे, उन्हें एक तिरपाल के नीचे टाटा मोबाइल में शव मिले। इस दौरान सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिसमें 7 से अधिक ग्रामीणों की मौत हुई। यहाँ तक कि प्रत्यक्षदर्शियों ने भी पुष्टि की है कि जैसे ही विशेष सुरक्षा बल घटना स्थल से असम की ओर भागे, उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की। यहाँ तक कि रास्ते में आने वाले कोयला खदानों पर भी गोलीबारी की। रिपोर्ट में कहा गया उस दिन कुल 13 नागरिकों की मौत हुई। 14 नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए और 8 को हल्की चोट आई। इनमें से 2 गंभीर रूप से घायलों को सुरक्षा बल ही असम की तरफ ले गए और अब डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज एक हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती है। आपको बता दें, इससे पहले असम और मिजोरम की सीमा पर दोनों प्रदेशों की पुलिस और फिर लोगों द्वारा पुलिस जनों को मारने जैसी घटनाएं भी हुई है। इन सबको केवल हादसा नहीं माना जा सकता है, बल्कि वे लापरवाही और राम भरोसे वाली वारदातें हैं। असम के साथ कई राज्यों की सीमा के झगड़े निश्चित ही पुराने हैं, लेकिन इन झगड़ों पर पुलिस जनों नागरिकों की आपस में भिड़ना और घटना को चुपचाप आई गई होने देना भविष्य के लिए बहुत घातक है। अब बात करें उस बड़ी सियासी घटना की जिसने मोदी सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 1 साल से भी ज्यादा समय से तीनों कृषि कानूनों को लागू करने को लेकर जिस बात पर शक्तिशाली मोदी सरकार पग डटे खड़ी थी, उस पर अब अचानक बैक फुट पर आना, आंदोलन समाप्त करवाने के लिए सभी शर्तों को मान लेना और इसके लिए देश से भी माफी मांगना किसी को समझ नहीं आया। मोदी सरकार के कृषि कानून के विरोध में 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई थी। चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बीजेपी के लिए किसान आंदोलन एक बड़ी चुनौती बन गया था।
किसान आंदोलन के चेहरा बन चुके राकेश टिकैत खुलकर बीजेपी को वोट से चोट देने का ऐलान कर रहे थे। किसान आंदोलन के चलते पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी के इलाकों में बीजेपी का समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ाया नजर आ रहा था। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब से ही किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके चलते बीजेपी नेताओं को गांव में एंट्री तक नहीं मिल पाई थी। यहां आपको बता दे, पंजाब की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। पंजाब में कृषि और किसान ऐसे अहम मुद्दे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल इन्हें नजरअंदाज कर अपना वजूद कायम रखने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। ऐसे में वोट के लिए महाशक्तिशाली सरकार का शीर्षासन खुद पार्टी के सिपह सलाहकारों के समझ नहीं आ रहा। यहाँ तक कि कृषि कानूनों को मास्टर स्ट्रोक बताने वाले बीजेपी पार्टी के प्रखर प्रवक्ता अब इस कानूनों को हटाने को भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। तो इस एक सप्ताह हुई इन 3 बड़ी घटनाओं में सवालिया निशान है। कैसे देश की सबसे शक्तिशाली सरकार किसानों के सामने झुक गई, कैसे आम आदमियों पर सैनिकों ने गोलियां बरसा दी, कैसे देश की सेना से प्रधान सेनापति की एक हादसे में मौत हो गई। तीनों की घटनाएं आम लोगों के गले नहीं उतर रही है, जिसके चलते सवालिया सप्ताह ने सियासी गलियारों में कई सवाल छोड़ दिए हैं। भारत की व्यवस्था, सत्ता का बाहुबल और सर्वाधिक संगठित सुरक्षित संस्था सेना की दुरुस्ती इस सप्ताह विचारणीय है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।